तो जीवन में सत्संग जरूरी है। अच्छे लोगों की संगत में बैठो। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। याद रखना, हनुमान जी जब राम की संगत करते हैं तो हनुमान जी भक्त बन जाते हैं और हनुमान जी पूजनीय हो जाते हैं। एक बंदर इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। गुजराती भाषा में गीत गाते हैं, राम जी ना संग माहो हनुमान देव बनी जाय छे। राम जी ना संग माहो हनुमान देव बनी जाय छे। देव बनी जाय छे जगत में पूजाय छे। देव बनी जाय छे जगत में पूजाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बन जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बन जाय छे। मैं गुजरात में भी बहुत कार्यक्रम करता हूँ। गुजरात भी बहुत प्यारा प्रदेश है। राम जी की संगत में हनुमान जी देवता बन गए। महात्मा बुद्ध की संगत में अंगुलीमाल संत हो गया। सप्तऋषियों की संगत में पढ़ करके रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। पानी जब चावल और चीनी का संग पाता है, पानी चावल और चीनी का संग पाता है और दूध की भी संगत करता है तो खीर बन जाता है। और वही पानी केवल शक्कर की संगत पाता तो शरबत बन जाता है। और वही पानी जब मिट्टी की संगत पाता तो कीचड़ बन जाता है। और वही पानी जब गुरु के चरणों की संगत पाता है तो चरणामृत बन जाता है। चरणामृत बन जाता है। वही पानी नाला में बहता है तो गंदा नाला कहलाता है और वही पानी गंगा में बहता है तो गंगा जल कहलाता है। ये संगत का फल है। मनुष्य तो वही है। संगत से मनुष्य के गुण धर्म बदलते हैं। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत होए। कबीर साहब भी संगत पर जोर डालते हैं कि अच्छी संगत से सुख मिलता है, कुसंगत से दुख मिलता है। और कबीर कहते वहां जाओ जहां अपनी संगत है। अपनी संगत यानी जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, वो संगत में बैठो जाकर। काया निर्मल थई जाई संतो न संग मां। काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां। पापी पावन थई जाई संतो न संग मां। पापी पावन थई जाय संतो न संग मां। संतो न संग मां भक्तो न संग मां। संतो न संग मां भक्तो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां। दानव मानव थई जाय संतो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां। दानव मानव थई जाय संतो न संग मां। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संग, साहित्य और वातावरण। कभी मकान बनाइए, ये देखिए आसपास किस ग्रेड के लोग मकान बना कर रह रहे हैं। गलत लोगों के बीच में मकान बना लिया, संस्कार बिगड़ेंगे आपके बच्चों के, स्वभाव बिगड़ेंगे आपके परिवार के सदस्यों के।
और यदि अच्छे लोगों के बीच में मकान बना लिया, आपके परिवार के सदस्य भी सुधर जाएंगे। जिनके बीच में तुम रहते हो, गुप्त रूप से वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करके चेंज करना शुरू कर देते हैं। गाली देने वाले व्यक्ति की 7 दिन संगत कर लो, 8वें दिन तुम भी थोड़ा थोड़ा गाली देना शुरू कर दोगे। भजन गाने वालों की संगत तुम 7 दिन कर लो, 8वें दिन तुम भी कोई न कोई भजन गुनगुनाना शुरू कर दोगे। ये संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। कुसंगत से दुख होए और कुसंग करने से दुख होता है। कुसंगत दुखदाई है। थोड़ा समय निकालकर अपने माता पिता के संग में भी बैठा करो। थोड़ा समय निकाल करके पति पत्नी भी दोनों बैठकर सत्संग की